Hello everyone, good morning. Welcome to Object Oriented Programming. Now, today we are going to learn Procedure Oriented Programming versus Object Oriented Programming. Now, you all know about what is Procedure Oriented Programming and what is Object Oriented Programming, right? लास्ट 2 वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है. नाउ ये टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 7 मार्क्स में एग्ज़ाम में आता है. नाउ लेट अस स्टार्ट प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. नाउ उसमें फर्स्ट पॉइंट है डिवाइड इनटू. मतलब in procedure oriented programming, program is divided into small part and that small part is called as functions है, right? procedure oriented programming में important क्या है? functions है. large programs are divided into functions, while object oriented programming में क्या है? in object oriented programming, programs are divided into parts, ठीक है, और वो parts को क्या बोलते हैं? called object. Now here, what is object? Last video में मैंने explain किया था what is object. Object can be a real time entity. Anything can be an object. A person, a bank account, right? Now second point, importance. Procedure oriented programming में importance क्या है और object oriented programming में important क्या है? In procedure oriented programming, importance is not given to data, but it is given to functions, right? As well, sequence of action to be done, right? अल्गोरिदम को इम्पोर्टेंस दिया है कि हमें एक्शन जो है, टास्क जो है वो कैसे परफॉर्म करना है, क्या इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, और फंक्शन को इम्पोर्टेंस दिया है बट डेटा को इम्पोर्टेंस नहीं दिया है. ग्लोबल डेटा जो है उसको कोई भी फंक्शन यूज कर सकेगा प्रोग्राम में, राइट? बट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग importance is given to the data rather than procedure or function, right? डेटा को इम्पोर्टेंस दिया है. उसमें क्या है? पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के डेटा को आउटसाइडर अनऑथराइज फंक्शन जो है वो यूज्ड नहीं कर सकते हैं. क्यों? बिकॉज इट वर्क एज रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, राइट? नाउ थर्ड वन इज अप्रोच. Procedure oriented programming follow top down approach and object oriented programming follow bottom up approach. Like प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होगा? अगर हमें फंक्शन को यूज़ करना है तो पहले फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है? सो इट फॉलो टॉप टू डाउन अप्रोच. बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं है, राइट? नाउ क्यों नहीं है वो आपको जब हम प्रैक्टिकल में प्रोग्राम करेंगे, क्लास का प्रोग्राम, तब समझ में आएगा, ठीक है? नाउ नेक्स्ट वन इज, फोर्थ वन इज एक्सेस स्पेसिफायर. नाउ आपने कहीं भी सी प्रोग्रामिंग में प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड ऐसा नहीं लिखा है. वेरिएबल को प्राइवेट डिक्लेयर नहीं किया है, पब्लिक डिक्लेयर नहीं किया है, बिकॉज प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डज नॉट हैव एनी एक्सेस स्पेसिफायर. बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हैज़ एक्सेस स्पेसिफायर, राइट? और कितने टाइप के हैं? 3, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड. यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग में अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो इट कैन बी अ प्राइवेट और पब्लिक. इसके आगे आपको लिखना पड़ेगा कि ये प्राइवेट वेरिएबल है या पब्लिक वेरिएबल है. दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे जैसे हम प्रोग्राम करते जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया है, ठीक है? नाउ नेक्स्ट वन इज डेटा मूविंग, राइट? हमने डिस्कस किया था इन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डेटा कैन बी मूव फ्रीली फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन इन द सिस्टम, राइट? ग्लोबल वेरिएबल जो है वो फ्रीली फंक्शन टू फंक्शन मूव करेंगे, बट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वो पॉसिबल नहीं है. डेटा जो है वो फ्रीली मूव नहीं करेंगे. बट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या मूव होगा? ऑब्जेक्ट कैन मूव एंड कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू मेंबर फंक्शन. दो ऑब्जेक्ट जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, बट थ्रू फंक्शन ओनली, राइट? नेक्स्ट वन इज एक्सपेंशन. इट मीन्स
We can easily add new data and function in procedure oriented programming. To add new data and function in procedure oriented programming is not so easy, right? प्रोसीजर ओरिएंटेड में अगर हमें नए फंक्शन, ऑलरेडी एक बार प्रोग्राम बन चुका है, उसमें कुछ फंक्शंस ऐड करने हैं, कुछ वेरिएबल ऐड करने हैं, ग्लोबल डेटा को यूज़ करना है, ठीक है, तो हमें पूरा स्ट्रक्चर रिफ़र करना पड़ेगा, डेटा का फ्लो देखना पड़ेगा, फंक्शंस का फ्लो देखना पड़ेगा, और फिर हमें फंक्शंस जो है वो ऐड करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ टू डिफ़िकल्ट. वाइल इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग it is easy to add new data and function, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट वाइज ही डेटा एंड फंक्शन को ऐड करना है, ठीक है, तो यहाँ पे इजीली हम ऐड कर पाएंगे. नेक्स्ट वन is data access. Next point is data access. In procedure oriented programming, most function use global data that can be accessed freely from function to function in the system. And object oriented programming, data cannot move easily from function to function, right? और डेटा को हम एक्सेस स्पेसिफायर देते हैं. एक्सेस स्पेसिफायर मतलब इट कैन बी केप्ट एज पब्लिक और प्राइवेट. सो फ्रॉम दैट वी कैन कंट्रोल द एक्सेस ऑफ द डेटा, राइट. पब्लिक जो है, पब्लिक डेटा को अगर डिक्लेयर किया है तो हम आउट ऑफ दैट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, बट प्राइवेट डेटा को यूज्ड नहीं कर सकते. वो जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा. नाउ नेक्स्ट वन इज डेटा हाइडिंग. Procedure oriented programming does not have any proper way for hiding the data, so it is less secure, right? जितने भी डेटा है, वेरिएबल है, ग्लोबल डेटा है, वो फ्रीली मूव करेंगे वन फंक्शन टू अनदर फंक्शन, तो उसमें डेटा हाइड नहीं हो रहे हैं, सभी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सो इट इज़ लेस सिक्योर. बट in object oriented programming it provide data hiding facility, ठीक है. यहाँ पे डेटा हाइडिंग जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक फीचर है, ठीक है. बिकॉज ऑफ दैट इट प्रोवाइड मोर सिक्योरिटी, मतलब आउटसाइड फंक्शंस जो है वो डेटा को इजीली एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे डेटा हाइडिंग फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड होगी, ठीक है. नेक्स्ट वन इज ओवरलोडिंग. नाउ ओवरलोडिंग इज़ अनदर फीचर जो आपको प्रोग्रामिंग में भी आएगा, जो आपने कभी भी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में नहीं किया है. सो इन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ओवरलोडिंग इज़ नॉट पॉसिबल, अब तक नहीं किया है, ठीक है, वो आगे जाके हम सीखेंगे व्हाट इज़ ओवरलोडिंग, राइट. सो इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दैट ओवरलोडिंग इज़ पॉसिबल. दो तरह से ओवरलोड कर सकते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग. उसके डिफरेंट प्रोग्राम आएंगे जो आपको सीखने होंगे, और ये इम्पॉर्टेंट है. ओवरलोडिंग जो है टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वो पूरा यूनिट है, वो हम पढ़ेंगे. Next one is inheritance. Inheritance is also another important topic in C++. Now procedure oriented does not support inheritance. ठीक है, आपने कभी भी procedure oriented programming में, C programming में कभी भी हमने inheritance नहीं किया है. But ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सपोर्ट इनहेरिटेंस. C++ में आप इनहेरिटेंस कर पाओगे. इनहेरिटेंस मतलब रीयूजेबिलिटी. एक बार अगर हमने कोई फंक्शंस लिख लिए हैं, कोड लिख लिया है, तो वो फंक्शन और कोड हम दूसरे फंक्शन और कोड में भी, दूसरे फंक्शन और प्रोग्राम में भी यूज कर सकते हैं. दैट इज़ इनहेरिटेंस, जो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और C++ में यूज़ करेंगे, राइट. Now example of procedure oriented programming are C programming जो आपने ऑलरेडी सीखा है, VB, Fortran, Pascal, right? And examples of object oriented programming are C++ जो अभी currently हम सीखेंगे. नेक्स्ट सेम में जावा है, VB.NET, C#.NET, etc. Right? Hope you all understand this difference between procedure oriented programming and object oriented programming. This topic is most important, exam में 7 marks में आता है, right? Thank you for today.